अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जोनाथन स्विफ्ट गलिवर्स ट्रैवल्स के ऊपर बात करेंगे कि ये एक सोशल स्टायर किस तरह से उसने गलिवर्स ट्रैवल्स को जो है उसके ज़रिए से रिप्रेजेंट किया है थ्रू डिफरेंट करैक्टर्स। उसने किस तरह से सोसाइटी के ऊपर सटायर की है। तो गलिवर्स ट्रैवल्स इज़ अ ग्रेट वर्क ऑफ सोशल स्टायर. Swift's age was an age of self-satisfaction. Corruption was out of control and the people were still satisfied. लोग जो है उस सोसाइटी के वो करप्शन में डूबे हुए थे और हर काम के अंदर जो है वो स्नॉबडी थी, करप्शन थी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन थी. और जोनाथन स्विफ्ट जो है ही सक्सेसफुली टीयर्स द वेल ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन ऑफ विच हैड ब्लाइंडेड द पीपल टू रियलिटीज़. कि लोगों ने जो है वो रियलिटीज़ को, हकीकत से नज़रें लोग चुराते थे और एक ब्लाइंड हो चुके थे वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन में और करप्शन की सोसाइटी के अंदर. उन्हें इसके अलावा जो है वो कुछ भी नज़र नहीं आता था. तो एक मुख्तसरन सा जो है वो स्टायर के ऊपर एक तारुफ जो है वो पेश किया गया है. इसमें जो वाइजेस हैं उनको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया गया ताकि आपको स्टायर के ऊपर, सोशल स्टायर के ऊपर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो सके. इन गलिवर्स ट्रेवल्स देयर इज़ अ स्टायर ऑन बेसिकली 4 things. Number 1 is politics. Number 2, human physiognomy. Number 3, intellect, manners, and morality. तो स्विफ्ट सटाराइजेज ऑन पॉलिटिक्स. वो तनकीद करता है, वो तंज करता है पॉलिटिक्स के ऊपर और पॉलिटिकल टैक्टिक्स प्रैक्टिस इन इंग्लैंड थ्रू कि पूरे इंग्लैंड के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम था और पॉलिटिकल जो टैक्टिक्स थे जो हरबे लोग इस्तेमाल करते थे सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए, बादशाह के दरबार में इज़्ज़त पाने के लिए. तो उनको वो पॉलिटिकली जो है वो उसके ऊपर स्टायर करता है. So he satirizes the manner in which political officers were awarded by English king in his time. कि उसके दौर में किस तरह से जो बादशाह के दो दरबारी होते थे, जो उसके हवारी होते थे, किस तरह से उसकी चापलूसी के ज़रिए से, सिकोफेंसी से, फ्लैटरी से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स यूज़ करके पॉलिटिकली जो है वो सक्सेस किस तरह से हासिल करते थे इंग्लिश जो किंग था उसके टाइम में. तो ही स्टेराइजेज स्किल इन पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स एंड पॉलिटिकल इंट्रिग्स के जो सियासतदान थे वो किस तरह से साजिशें जो है वो करते थे, पॉलिटिकली किस तरह इंट्रिग्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते थे. फिर हम देखते हैं कि स्विफ्ट सटायर्स बिकम्स अम्यूजिंग व्हेन गलिवर स्पीक्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बिग इंडियंस एंड द लिटिल इंडियंस. कि जब बिग इंडियंस और लिटिल इंडियंस के दरमियान एक डिफरेंस वाज़े करता है, एक कॉन्फ्लिक्ट वाज़े करता है, तो फिर इस तरह से जो स्विफ्ट स्टायर करता है इन दोनों के दरमियान वो हमें थ्रू गलिवर जो है वो अम्यूज़ करता है. In this account, Swift is ridiculing the conflicts between the Roman Catholic and Protestants, which were the two main sects, two main parties of religion of that time. कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो फ़िरके थे, अभी भी फ़िरके जो हैं बहुत ज़्यादा में फ़िरके हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको जोनाथन स्विफ्ट ने हमारे सामने हाईलाइट किया. इसी तरह से हाई हील एंड लो हील रिप्रेजेंट विग एंड टोरी. विग एंड टोरी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इंग्लैंड की. तो इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट और इसके अलावा जो रिलीजियस ग्रुप्स थे कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको इसने जो है वो वाज़े किया. इसी तरह से जो है वो हमारे सामने जो है वो आता है थर्ड वन. इसमें ही स्टराइजेज ऑन ह्यूमन बॉडी कि वो ह्यूमन बॉडी को जो है वो किस तरह से करता है, उसके ऊपर स्टायर करता है. ये थोड़ी सी पिक्चर जो है वो आई थिंक आपको डिम आ रही होगी, लेकिन अभी ये पैराग्राफ्स जो हैं वो क्लियर हैं. तो हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो है वो चले जाते हैं कि
ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो स्टायर कैसे करता है, कि ह्यूमन टैलेंट्स के ऊपर, ह्यूमन लिमिटेशंस के ऊपर, कोर्सनेस एंड अगलीनेस ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी जो है वो उसको स्टायर करता है, उसको तनकीद का निशाना बनाता है। और इवन अपनी कंट्री को नहीं, ट्रेड को, वार्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलीजन, कॉन्फ्लिक्ट्स इन पॉलिटिकल पार्टीज़। द किंग रिमार्क्स दैट द हिस्ट्री ऑफ गलिवर्स कंट्री सीम्स टू बी ए सीरीज ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, के जो पॉलिटिकल निज़ाम था इंग्लैंड के अंदर जोनाथन स्विफ्ट के दौर के अंदर, वो कॉन्स्पिरेसी से, रिबेलियन से, मर्डर से, रेवोल्यूशन से और बैनिशमेंट्स जो है उनसे भरा हुआ था। फिर स्विफ्ट जो है वो रिडिक्यूल करता है ह्यूमन प्राइड एंड प्रिटेंशन के ऊपर, जिससे मैंने बोला था कि स्नॉबरी, दिखावा, और ह्यूमन जो है वो उसका तकब्बर, गुरूर। और द साइट इज़ इंडीड हॉरिबल एंड डिस्गस्टिंग। ये जो सिचुएशन पेश करता है बहुत ही डिस्गस्टिंग किस्म की है और बहुत ही हॉरिबल किस्म की है। दिस डिस्क्रिप्शन reinforces Swift views of the ugliness and foulness of the human body, कि इंसानी जिस्म जो है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसकी अग्रीनेस को, उसकी फाउलनेस को जो है वो डिस्क्राइब करता है। फिर है हमारे पास ये कि देयर इज़ ए स्टायर ऑन ह्यूमन इंटेलेक्ट, के ह्यूमन, इंसानी जो अक्ल है, इंसान की जो विट है, उसकी जो इंटेलेक्ट है, उसको, ह्यूमन माइंड को, जो साइंस के ऊपर भी जो है, फ़िलासफ़ी के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, कि किस तरह से इन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर ह्यूमन माइंड जो है वो काम कर रहा है, ह्यूमन बींग्स जो है वो इसके अंदर वो काम कर रहे हैं, और इनके ऊपर भी वो स्टायर करता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो बुक्स लिख रहे हैं, डिस्कवरीज़ कर रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं, बट ऑफ नो यूज़। So, however, his style is not very bitter. We are greatly amused by the useless experiments and researches by scientists, and Swift amuses us by making a fun of the people whose sole interests are music and geometry. कहते कुछ लोग सोसाइटी के अंदर ऐसे भी हैं जिनको साइंस के साथ, रिलीजन के साथ, पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ज्योमेट्री के साथ और म्यूज़िक के साथ अपने आप को अम्यूज़ करते हैं। फिर स्विफ्ट रिडिक्यूल्स साइंटिस्ट, एकेडमिक्स, प्लानर्स, intellectuals, in fact all people who proceed only according to theory which are useless when they come to actual practice, कि यानी लोग जो हैं, कुछ जैसे साइंटिस्ट हैं एकेडमिक्स के अंदर, प्लानर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनफैक्ट ऑल पीपल हु प्रोसीड ओनली अकॉर्डिंग टू थ्योरी, के यानी थ्योरी के ऊपर जो है वो काम हो रहा है, प्रैक्टिकली जो है वो कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस लोग नहीं करते और थ्योरी के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसी तरह से ही स्टेराइजेज हिस्टोरियन एंड लिटरेरी क्रिटिक्स, के हिस्ट्री से जो रिलेटेड लोग हैं और लिटरेचर से जो रिलेटेड लोग हैं उनके ऊपर वो क्रिटिसाइज़ करता है। द पॉइंट ऑफ स्टाइल इज़ दैट हिस्टोरियन ऑफन डिस्टॉर्ट्स फैक्ट्स, कि जो हिस्टोरियन, जो तारीख़ दान है, वो अक्सर औक़ात जो है वो हिस्ट्री को ख़राब कर देते हैं। लिटरेरी क्रिटिक्स ऑफन मिस इंटरप्रेट ग्रेट ऑथर्स, के ऑथर्स जो हैं वो कुछ और कहना चाहता है, लेकिन जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं वो अपने हिसाब से जो है उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसका तर्जमा करते हैं, उसको जैसे वो समझते हैं उसी तरह से आगे वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो लाइक होमर एंड अरिस्टोटल, देयर इज़ अ बिटर टचिंग स्टायर ऑन ह्यूमन मॉरल शॉर्टकमिंग्स। फिर उसने अपने लिटरेचर के अंदर ह्यूमन जो मॉरलिटी है उसको भी बहुत ज़्यादा उसने क्रिटिसाइज़ किया है। तो ही टेल्स दैट war in European countries was sometimes due to the ambition of kings and sometimes due to the corruption of the ministers, के मिनिस्टर्स की करप्शन के ऊपर या किंग की चाहत के ऊपर, किंग चाहता था तो बहुत सारी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जंगें भी हुई हैं। ही स्पीक्स एंड समटाइम्स ड्यू टू द करप्शन ऑफ द मिनिस्टर्स ही स्पीक्स ऑफ द न्यूमरस डेडली वेपन्स, वो बहुत सारे मौलिक हथियारों के बारे में बोलता है, इम्प्लाइड बाय यूरोपियन नेशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस, जो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए, रूइनेशन के लिए जो है बनाए गए थे। मैनी पीपल इन हिज कंट्री रूइन देमसेल्व्स, और कहते हैं कि सिर्फ आलात के साथ नहीं, यानी डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव जो वेपन्स हैं, डेडली वेपन्स के साथ नहीं, बल्कि ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, करप्शन एंड मैनी आर गिल्टी ऑफ मर्डर्स, थेफ्ट, रॉबरी, फोर्जरी एंड रेप। ऐसी बुराइयों के साथ भी, अखलाकी पस्ती के साथ भी जो है वो लोगों की अमवात जो हैं वो हुई हैं।
तो गलिवर्स ट्रेवल्स इज़ अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट कंटेनिंग सोशल स्टायर इन इट, कि सारे सोसाइटी के अंदर, यानी उसका जो टारगेट है वो मैन है, एंड मैन बिलोंग्स टू सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर रिलीजन भी है, सोसाइटी के अंदर पॉलिटिक्स भी है, और फिर वो इन सब चीज़ों के अंदर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ही फाइंड्स करप्शन। तो एवरी स्टायरिस्ट इज़ एट हार्ट ए रिफॉर्मिस्ट। जो भी स्टायरिस्ट होता है, जो भी नाकद होता है, जो भी तंज करता है, वो एक रिफॉर्मर होता है, वो एक रेवोल्यूशन लाना चाहता है, एवोल्यूशन लाना चाहता है, वो चेंजेस लाना चाहता है, रिफॉर्म्स लाना चाहता है। तो स्विफ्ट आल्सो वांट्स टू रिफॉर्म द सोसाइटी बाय पिन पॉइंटिंग द वाइसेस, शॉर्ट कमिंग्स, फॉलीज, वीकनेसेस इन इट। करप्शन जो सोसाइटी के अंदर पाई जाती है, हमारे उसके उस दौर के जो है रिलीजन के अंदर, उसके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जितनी करप्शन पाई जाती है, उनमें रिफॉर्म्स लाना चाहता है। And he very successfully sterilizes on political tactics, physical awkwardness, intellectual fallacies and moral shortcomings. तो इस तरह से सोसाइटी से में रिलीजन और पॉलिटिक्स के अलावा बाकी जितने भी फील्ड्स हैं उन सब में वो जहाँ पे करप्शन पाता है तो उनको वो दूर करने की एज ए रिफॉर्मर, एज ए स्टायरिस्ट जो है वो कोशिश करता है।